गुड आफ्टरनून क्लास 7। यस्टरडे हमने डेफिनेशंस मैंने आपको कुछ सेंड की थी और समझाई भी थी। आज हम चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। आपकी क्लास के किसी भी कितने भी यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स का बोला हुआ है, तो आपकी क्लास के एनी 10 स्टूडेंट्स की हाइट अगर आप नोट कर लेते हैं, आप एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल के अंदर एक कॉलम में आप बच्चे का नाम लिखते हैं और उसके सामने उसकी हाइट मेज़र करके लिख देते हैं कि इसकी हाइट इतनी है। जब आप उन 10 स्टूडेंट्स में से आप ये देखोगे सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है और सबसे कम हाइट किसकी है, तो ज़्यादा वाली हाइट में से आपने लोवेस्ट हाइट को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, रेंज आएगा। यानी जो हाईएस्ट, जो सबसे ज़्यादा हाइट है माइनस लोवेस्ट हाइट, तो उन दोनों को माइनस करके आपका आंसर क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा। तो बेटे ये क्वेश्चन आपने अपनी रफ़ नोटबुक में करना है, आपको इसको फेयर नोटबुक में नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। बेटे यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करने का मतलब है आपको अरेंज करना है प्रॉपर वे से एक टेबल की फॉर्म में आपको ये बहुत सारे मार्क्स दिए हुए हैं। क्लास असेसमेंट चल रही थी आपकी भी चलती है। जैसे इस तरीके से क्लास असेसमेंट डेट सपोज़ करते हैं कि एक बच्चे की 4 मार्क्स आए हैं, एक बच्चे के 6 मार्क्स आए हैं, एक के 7, एक के 5, एक के 3, एक के 5। इस तरीके से आपकी क्लास में ये स्टूडेंट्स हैं, इन सभी स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं क्लास असेसमेंट में वो दिए हुए हैं। आपने क्या करना है, इसको एक टेबल की फॉर्म में लिख लेना। अब ये कितने स्टूडेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये 20 स्टूडेंट्स थे, क्लास असेसमेंट हुई, उन्होंने ये 20 स्टूडेंट्स ने ये मार्क्स गेन, और कई स्टूडेंट ने तो बिल्कुल सेम मार्क्स गेन किए हैं, कई स्टूडेंट्स बिल्कुल डिफरेंट मार्क्स गेन किए हैं। तो आपने क्या करना है, टेबल में सबसे पहले आप कॉलम बनाएंगे ऑब्जर्वेशन का। आपने क्या कितने मार्क्स ऑब्ज़र्व किए, 1 मार्क्स भी ऑब्ज़र्व किया है, कुछ बच्चों का 2 भी, 3 4 5 6 7 8 9, ये मार्क्स आपने ऑब्ज़र्व किए हैं। अब हमने नेक्स्ट कॉलम आपका बनेगा टेली मार्क्स का, यानी 1 मार्क्स कितने बच्चों के थे। 1 मार्क्स देखो कितने बच्चों के हैं, सिर्फ 1 टाइम, यानी सिर्फ एक ही बच्चे के 1 मार्क्स हैं, तो वो हम लगा देंगे 1। इस तरीके से 1 लाइन लगाएंगे। 2 मार्क्स कितने बच्चों के थे, 2 बच्चों के थे। 2 मार्क्स देखो कितने बच्चों के हैं, 1 एंड 2। तो और तो किसी के 2 मार्क्स नहीं है, यानी 2 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के हैं, तो हम 2 लाइन्स लगा देंगे। इसी तरीके बेटे 3 मार्क्स जो हैं वो सिर्फ एक ही स्टूडेंट के थे, आप वहाँ से चेक करेंगे क्वेश्चन में से। 4 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के हैं, 5 मार्क्स आपके 5 स्टूडेंट्स के हैं। तो 5 को हम कैसे करते हैं, 1 2 3 4 लाइन्स लगाकर उसके ऊपर ये 4 के 4 लाइन्स को कट करेंगे, तो ये 5th लाइन आपकी कंसीडर होगी। जो जिस 4 लाइन्स के ऊपर आप कट करते हैं, ये 5th लाइन कंसीडर हो जाती है आपकी। इसी तरीके से 6 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के थे, 7 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स, 8 मार्क्स 1 स्टूडेंट के और 9 मार्क्स 1 ही स्टूडेंट के थे। तो इस तरीके से आपका ये कॉलम बन जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी में आपको यही चीज़ मैथमेटिकली फॉर्म में, डिजिट्स की फॉर्म में लिखनी है। 1 2, ये कितना 1, ये 3 है, ये 5 है, तो 5 लिखेंगे, 4 2 1 एंड 1। अब आप इसको टोटल करिए, दैट इज़ 20। ये टोटल 20 स्टूडेंट्स से, तो आपका प्लस करके यहाँ पर 20 आना चाहिए। अगर इससे कम आता है तो दैट मीन्स देयर इज़ सम मिस्टेक इन योर आंसर। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो, विच नंबर इज़ द हाईएस्ट, किसके नंबर, विच नंबर इज़ द हाईएस्ट, इन सब में से सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 9 सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन किया किसी बच्चे ने, वो सबसे 9 हाईएस्ट नंबर है। उसके बाद क्वेश्चन है, विच नंबर इज़ द लोवेस्ट, सबसे कम नंबर कौन सा है, 1 है, 1 मार्क्स सबसे कम है। रेंज ऑफ द डाटा, अब बेटे रेंज का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। हाईएस्ट नंबर कितने हैं, 9, लोवेस्ट नंबर कितने हैं, 1, 9 माइनस 1 दैट इज़ 8। रेंज कितनी हो गई, 8। फाइंड द अर्थमेटिक मीन, ये बेटे मैंने ये भी आपको कल फार्मूला बताया था। अर्थमेटिक मीन, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस यानी जितने भी आपको ये ऑब्जर्वेशंस गिवन हैं, 4 + 6 + 7 + 5, इन सब को आपने टोटल करना है। और 20 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो 20 से आप इसे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं, तो इन सब को प्लस करके आपका 100 आएगा।
20 से डिवाइड करेंगे तो आपका अर्थमेटिक मीन कितना आ जाएगा 5। इसी तरीके से वैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। फर्स्ट 5 होल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, काउंटिंग नंबर्स एंड 0 0 1 2 3। इस तरीके से आपने फर्स्ट 5 होल नंबर्स लिखने हैं। तो फर्स्ट 5 होल नंबर्स कौन से हैं आपके? 0 1 2 3 4। इनका मीन निकाला, और मीन का फॉर्मूला क्या होता है? जितने भी ये ऑब्जर्वेशंस हैं इन सब का एडिशन, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इन सब ऑब्जर्वेशंस को हम प्लस करेंगे। टोटल 5 ऑब्जर्वेशंस थी तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे। इसी तरीके से बेटे क्वेश्चन नंबर 4 है, एक क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। 8 इनिंग्स थी बेटे, उसमें एक क्रिकेटर ने स्कोर किए थे 8 रन्स। फर्स्ट इनिंग में उसने 58 स्कोर किए, सेकंड में 70, इस तरीके से 8 इनिंग्स थी। 8 इनिंग्स में अलग अलग उसने रन स्कोर किए हैं। फाइंड द मीन स्कोर। फिर से वही फॉर्मूला बेटा, मीन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सबको प्लस करेंगे और इसको 8 से डिवाइड कर देंगे, दैट विल गेट 50। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। बेटे ये प्लेयर हैं, प्लेयर ए, प्लेयर बी, प्लेयर सी। 4 गेम्स हैं, गेम 1, गेम 2, गेम 3, गेम 4। फर्स्ट गेम में उसने प्लेयर ए ने 14 स्कोर किए हैं, गेम 2 में 16, गेम 3 में 10 एंड गेम 4 में 10। इसी तरीके से प्लेयर बी ने 4 गेम्स में स्कोर किए हैं, प्लेयर सी ने अलग अलग गेम्स में स्कोर किया, लेकिन सी गेम में आपने देखो थर्ड गेम प्ले ही नहीं करी है। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मीन टू डिटरमाइंस ए एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। तो ए की आपको मीन निकालना है। ए ने 4 गेम खेली हैं, इन 4 गेम्स में उसने कितना कितना स्कोर किया? 14, 16, 10 एंड 10। तो आप मीन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो 14 + 16 + 10 + 10 डिवाइडेड बाय 4, दैट मीन्स 50 अपॉन 4, दैट इज इट विल गिव 4 2 to the 4, 2 to the 4 and 2 5 the 10, तो 25 अपॉन 2 दैट इज़ 12.5। तो इस तरीके से ये ए की परफॉर्मेंस आ चुकी है। सेकेंड पार्ट में पूछा है टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी। मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालने हैं पर गेम फॉर सी। तो सी के लिए भी सेम वही मेथड करेंगे, सबके स्कोर को प्लस करेंगे, 8 + 11 + 13 एंड डिवाइडेड बाय। अब इसने तो बेटे कितनी गेम्स खेली हैं? 1 2 एंड 3 गेम, क्योंकि एक गेम तो इसने खेली ही नहीं है। तो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 3 हैं। तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे, 8 + 11 + 13 और इसको 3 से डिवाइड करेंगे। बी, और वो यही पूछ रहा है आपसे, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4। आप 3 से डिवाइड करोगे या 4 से करोगे? हम 3 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने 3 गेम्स प्ले करी हैं, 4 नहीं प्ले करी हैं, उसने थर्ड गेम स्किप कर दी है। बी प्लेयर्ड इन ऑल द 4 गेम्स। अब बी जो है बेटे वो चारों के चारों गेम्स खेल रहा है। गेम 1 में उसने 0 स्कोर किया, गेम 2 में 8 किया, गेम 3 में 6 किया, गेम 4 में उसने 4 स्कोर किए हैं। हाउ वुड यू फाइंड द मीन? मीन का कौन सा फॉर्मूला है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इस तरीके से हम इन सबके स्कोर को प्लस करेंगे बी के और उसको 4 से डिवाइड करेंगे। हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर? अब बेटे जिसका स्कोर, जिसका मीन सबसे ज़्यादा आ रहा होगा वो हमारा बेस्ट स्कोर होगा। और आपने देखा जो बी का स्कोर है वो 4.5 है, ए का स्कोर 12.5 है और सी का स्कोर 10.7 है। तो सबसे ज़्यादा किसने स्कोर किया? 12.5 यानी ए ने। तो ए इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। इसी तरीके से बेटे क्वेश्चन नंबर 6 करना है। हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स बताने हैं। इसमें से आपको डाटा गिवन है 85, 76, 90। इन सब में से आपने देखना है सबसे ज़्यादा नंबर कौन से हैं, सबसे कम नंबर कौन से हैं, और उनको फिर आपको रेंज निकालनी है। रेंज का फॉर्मूला अगेन हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। मीन का मतलब सभी वैल्यूज़ को प्लस करेंगे और जितनी वैल्यूज़ ये हैं उनसे डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से वैसे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 इसी तरीके से हम ये करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डाटा।
तो बेटे ये आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये पूरा वीक है, इस पूरे वीक में कितनी कितनी रेनफॉल हुई है, कितने रेनफॉल हुई है, ये सारा डाटा आपको गिवन है इसके अंदर। तो अब वो पूछ रहे हैं फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल। रेंज का मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यू, कौन से दिन सबसे ज़्यादा, कौन सी ज़्यादा है, 12.2 सबसे 20.5 सबसे ज़्यादा, फ्राइडे को सबसे ज़्यादा बारिश हुई है, और सबसे कम कब हुई है, मंडे को 0.0। तो 20.5 में से हम 0.0 माइनस करेंगे तो फिर से 20.5 आ जाएगा, तो रेंज आ जाएगा आपके पास हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। फाइंड द मीन। मीन मीन्स इन सभी बारिश जो रेनफॉल हुई है इन सभी की वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, और 7 डेज़ थे तो 7 डेज़ को डिवाइड करेंगे। इन हाउ मैनी डेज़ वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। बेटे सेकेंड पार्ट में जो आपका आंसर आएगा आपने ये देखना है कि कितनी ऐसी वैल्यूज़ हैं, कितने ऐसे डेज़ हैं जो मीन आंसर है वो कम वैल्यूज़ जो इस टेबल के अंदर हैं वो काउंट करनी है आपने, कितने डेज़ मीन वैल्यू से कम बारिश हुई है, तो वो आपने उतने डेज़ मेंशन कर देने हैं कि इतने दिन कम बारिश हुई है। तो इसी तरीके से बेटे क्वेश्चन नंबर 9 है। तो आज आप ये 3.1 एक्सरसाइज अपनी अपनी नोटबुक्स पर कंप्लीट करेंगे।